नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 4 का, जिसमें कि मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से आए, कैसे आए, कितने हैं, कौन से संशोधन हुए, पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोग भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में दिया गया है, अनुच्छेद 51 का में दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई जो मौलिक कर्तव्य है ये मूल संविधान का भाग नहीं था। इसे जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, वेरी इंपॉर्टेंट, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, जिसके द्वारा संविधान में जो है इसे जो है शामिल किया गया। ठीक है, संविधान में जो है इसे शामिल किया गया। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। तो मूल रूप में भाई जो मूल कर्तव्य थे वो कुल 10 थे। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और जोड़ दिया गया, तो अब कुल मिलाकर के वर्तमान में 11 हो गए हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 का हम लोग देखते हैं। 51 का में भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, अब आपको क्या करना है, जितने भी ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनको 1 2 3 4 5 बार आप पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में सेट रहेगा। बस आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य है या नहीं है, बस इतने ही पूछा जाता है। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 1976 में आया। पहले 10 था, बाद में 11 हो गया। बस इससे ज़्यादा आपको मौलिक कर्तव्य में से कुछ नहीं पूछा जाता। बस मौलिक कर्तव्य में यही पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य है या नहीं है। तो उसके लिए आपको ये जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं इसको आपको कई बार रिवाइज कर देना है ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो पहला जो है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो ये आपका पहला जो है ड्यूटी है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको आप अपने हृदय में संजोए रखें, ये आपकी ड्यूटी है और उसका पालन भी करें। भारत की जो भाई संप्रभुता है, एकता है और अखंडता है, उसकी रक्षा करें और उसको अक्षुण्य रखें, ये भी आपका कर्तव्य बनता है। देश की रक्षा करें, ये आपका कर्तव्य है, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये भी आपका कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों में समानता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा या प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करना है, ये सारी चीज़ें करना आपका क्या है, ये कर्तव्य है। ठीक है, हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यानी कि जो हमारी सामाजिक संस्कृति है और गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व को समझना है और उसका परिरक्षण भी करना है, ये भी हमारी ड्यूटी है। प्राकृतिक जो पर्यावरण है जिसके अंतर्गत वन आते हैं, झील आते हैं, नदी आती है और वन्य जीव आते हैं, उनकी भी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ये भी हमारा कर्तव्य है जो कि संविधान में लिखा गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को आप विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को आपको सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रखना है, ये भी आपका कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के जो सभी क्षेत्र हैं उनमें उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न, उपलब्धि और नई ऊंचाइयों को छुए। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है जिसे कि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, वो ये है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य या संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये भी उनका कर्तव्य होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये रहा आपका मौलिक कर्तव्य जो कि आपके भाग 4 का और 51 का में दिया गया है।
पदार्पण संघ समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है इसे शामिल किया गया। मूल रूप से कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में अब कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। आपको उन 11 मौलिक कर्तव्यों को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से बनते हैं 4 ऑप्शन दे करके कि इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य है या कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये जब आप पढ़े रहेंगे, याद रहेगा, तभी आप बता पाएंगे। तो समाप्त होता है यहाँ पर मौलिक कर्तव्य। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भाग 5 के साथ, और भाग 5 होगा हमारा संघ, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो हम यहाँ पर संघ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और यहाँ पर पूरा मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और जा कर के हम लोग महान्यायवादी पर जो है समाप्त करेंगे। सारी चीज़ें जो है हम लोग पढ़ेंगे संघ के बारे में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को देखते रहिए। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, सुधार करना है, कुछ समझ में नहीं आया है तो उसके लिए कमेंट भी ज़रूर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।